हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में काम करता हूं। आज हम बात करेंगे नाइट शिफ्ट वर्कर्स जो नाइट में काम करते हैं, नाइट में जो ऑफिस या इंडस्ट्रियल काम करते हैं, गाड़ियां ड्राइव करते हैं, ना रात को ज़्यादातर जागते हैं, क्लरिकल वर्क करते हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं। इस तरह के लोगों के बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली हार्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और इस चीज़ों को कैसे कम करें, स्पेशली अगर पहले वो पेशेंट हार्ट का प्रॉब्लम उसको हो चुकी है तो क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकता है, एंटिसिपेट कर सकता है और उससे क्या करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एक्चुअल में रिसेंटली हमारे ऑडियंस में किसी ने सजेस्ट किया था कि जिनका पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था और नाइट शिफ्ट वो जॉब करते हैं, तो वो जानना चाह रहे थे कि इससे उनके जॉब पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा और नाइट शिफ्ट वर्क कैसा अच्छा है बुरा है, इस बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो आज का टॉपिक ऑडियंस रिक्वेस्ट पर हमने बनाया है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा और बाकी लोगों के लिए भी यूटिलिटी का है। जो लोग नाइट शिफ्ट काम करते हैं लेकिन अभी तक हार्ट पेशेंट नहीं है, फ्यूचर में बन सकते हैं, या उनका लेट नाइट का काम है, पढ़ाई भी बहुत लेट नाइट कई लोग करते हैं, रात को 4-4 बजे तक जागते हैं, उसके बाद फिर दिन के टाइम सोते हैं, वैसे टाइप शेड्यूल भी कई लोग मेंटेन करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आज थोड़ा सा बात करेंगे कि नाइट शिफ्ट अगर आप काम कर रहे हो या लेट नाइट अगर आप जाग रहे हो तो उससे आपकी बॉडी को और हार्ट को क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसको कैसे हम कम करेंगे, उस टिप्स पर बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल, प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं, हमने रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है, उस पर हम ये सारी वीडियोज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में अपलोड करेंगे। आप चाहे तो कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, या नाइट में पढ़ना वाले लोगों को या नाइट में काम करने वाले लोगों को क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि उनका डे नाइट का स्लीप का रिदम बिगड़ जाता है। इसकी वजह से उनका स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाता है, बॉडी में कुछ तरह के जो टॉक्सिन्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता है क्योंकि ऑब्वियसली उनको अच्छी स्लीप नहीं मिल पाती है, स्लीप का रिदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। बॉडी में स्लीप साइकिल जो है वो एक टाइमिंग के हिसाब से बंधा हुआ होता है, आप उसको उसी हिसाब से अगर मेंटेन करें तो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि स्लीप बॉडी को एक तरह से रिपेयर करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। ज़्यादातर इनफैक्ट ये आपने खुद ही देखा होगा, बहुत सारे लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस है कि एक भी रात अगर हम प्रॉपरली नहीं सो पाते तो अगले दिन काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरे दिन वर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है, कितने बार हेडेक होता है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बहुत बार हमें लेट नाइट को एंजियोप्लास्टीज के लिए जाना पड़ता है, 2-2 3-3 घंटे भी कई बार हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है, कई बार पूरी रात भी बितानी पड़ती है हॉस्पिटल में, और नेक्स्ट मॉर्निंग काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आपका वर्क शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, सर दुखता रहता है और आप जितनी भी चाय कॉफ़ी पी लो लेकिन आपको उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए आपको अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपकी ओवरऑल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और लॉन्ग टर्म में आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगे। कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, बॉडी का क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, बॉडी में हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक का ओवरऑल ये सारे रिस्क फैक्टर्स से लेना देना रहता है, इसलिए हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है। ऑलरेडी अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कुछ तरह के कैंसर्स भी ऐसा बोला गया है बढ़ता है, स्पेशली वुमेन पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बताया गया है कि कुछ स्टडीज़ में बढ़ता है। अगर नाइट शिफ्ट में आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो इससे बॉडी में कुछ मेटाबोलाइट्स या टॉक्सिन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से कैंसर का चांस भी बढ़ता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का। नेक्स्ट है डिप्रेशन, ज़्यादा लोगों को होता है। ऑब्वियसली अगर आप रात को बहुत ज़्यादा जाग रहे हो, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, माइंड पर भी इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, सोशल इंट्रैक्शंस आपके नहीं हो पाते, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, फैमिली के साथ उठ बैठ नहीं सकते, दिन भर में आपको सोना पड़ता है, रात को आपको जागना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि काम करने के टाइम वर्क प्लेस पे भी इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। रात को जब आप काम करते हैं आपकी स्लीप अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आप खासकर अगर आप रेगुलर नाइट आउल नहीं है, रेगुलर नाइट में आप नहीं जागते हैं और कभी कभार ही आपकी नाइट ड्यूटी होती है, तो उसकी आपकी स्लीप वर्क परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है। और कई बार क्या है कि अगर आप कोई ऐसी मशीन वगैरह पर काम कर रहे हो जिसमें इंजरी होने का चांस है, चोट लगने का चांस है, हाथ पाँव कट जाने का चांस है, तो वो सारी इंजरीज ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे होती है। जो लोग नाइट टाइम ड्राइविंग करते हैं उनको भी एक्सीडेंट्स होने का चांस बढ़ जाता है।
कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, सडनली कुछ ध्यान चला गया, रिफ्लेक्सेस काम नहीं करे, एक्सीडेंट्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है नाइट के टाइम, आपका वर्क स्किल्स भी खराब रहता है, आपकी रिफ्लेक्सेस भी खराब रहते हैं और आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा रहता है। ये नेक्स्ट बड़ा प्रॉब्लम है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जिन लोगों को भी नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम करना पड़ता है उनका बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, ब्लड शुगर लेवल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इंसुलिन का वर्क सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बॉडी का सर्कुलेशन में जो हार्मोन्स है उसमें भी फंक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो कंपेरेटिवली आपको ये भी एक बड़ा इशू देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि आपका वज़न बढ़ता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। नाइट शिफ्ट वाले लोगों को, जैसा कि मैंने बोला, डाइट उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इंसुलिन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ का चांस भी बढ़ जाता है। वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से बॉडी का सारा मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसे लोगों को ओबेसिटी या डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा भी पेट में डायरिया और पेट में अल्सर्स होने का, एसिडिटी वाले प्रॉब्लम भी ऐसे लोग को ज़्यादा होता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा रहता है क्योंकि वर्क स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस रिलेटेड है, तो कंपेरेटिवली पेट में अल्सर्स होने का या जीआई डिस्टर्बेंस होने का, डायरिया होने का, इंडाइजेशन होने का, कॉन्स्टिपेशन होने का, ये सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि आपका बॉडी का मेलेटोनिन लेवल सप्रेस हो जाता है। नॉर्मली स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन नेचुरली बनता है जो कि रात टाइम में एक्टिवेट होता है और दिन के टाइम कम हो जाता है। इससे हमें रात को नींद आती है, स्लीप साइकिल इसको मेंटेन करने में मदद मिलता है। लेकिन जब आप उसको रेगुलर बेसिस में आप अपनी स्लीप को सप्रेस करते हैं, प्रॉपरली आप सोते नहीं है, कुछ एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहते हैं रात के टाइम, तो नेचुरल जो मेलेटोनिन बनना चाहिए वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से आप बाकी टाइम जब आप नॉन नाइट ड्यूटीज़ पे हो तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है। आपकी लाइफ टाइम के लिए आपका नींद का हैबिट ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिन के टाइम अगर ज़्यादा सो रहे हैं, दिन के टाइम आप काम नहीं कर पा रहे हैं या दिन के टाइम आप धूप में नहीं निकल रहे हैं, तो विटामिन डी लेवल्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हड्डियों वीक हो जाती है, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है और कुछ तरह के कैंसर्स वगैरह भी चांस भी बढ़ जाता है। ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट का कैंसर्स वगैरह का चांस भी बढ़ जाता है अगर का बॉडी का विटामिन डी लेवल्स का सप्रेस होता है, क्योंकि आप दिन में निकल नहीं पाते, धूप का एक्सपोजर कम होता है। नॉर्मली माना जाता है कि धूप का हर दिन में लगभग 30 मिनट्स का एक्सपोजर रहना चाहिए हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, तो अगर आपका वो एक्सपोजर नहीं हो पाता है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हेल्थ सिस्टम के लिए होता है। अब बात करेंगे कौन से टिप्स हैं जिनको आपको यूज़ करने से कंपेरेटिवली आपको बेटर लगेगा। सबसे अच्छा ये कि जो भी आपका ट्रांजिशन है, एक तो सबसे इजी टिप ये है कि नाइट ड्यूटीज़ करिए ही मत। वो तो ऑब्वियसली अगर आप अवॉइड कर सके तो सबसे बेस्ट है कि आप रात में जागने का शेड्यूल ना ही रखें, दिन के टाइम में जो एक्टिविटीज़ आपको मेंटेन करनी है वही रखें। खासकर अगर आप हार्ट पेशेंट और पहले अगर हार्ट अटैक हो चुका है, पहले हार्ट का इशूज़ रह चुका है, तो आप दिन के टाइम में अपनी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्टेड रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कंपलसरी वैसा काम करना ही पड़ता है तो अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा स्लोली ट्रांजिशन करें, यानी कि धीरे धीरे करके बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आपने डेली आप 10 बजे सो जाते हैं और एक दिन सडनली आप सुबह 6 बजे सो रहे हैं, वैसा मत कीजिए। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, धीरे धीरे करके अपनी नाइट की वेकनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने बॉडी के सिस्टम को उसके लिए अडेप्ट करें और उस हिसाब से फिर अपनी बॉडी को मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपका अगर टाइम शेड्यूल अगर प्रॉपरली आप मेंटेन करते हो, धीरे धीरे करके ट्रांजिशन करते हो, तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जिन लोग के साथ आप रहते हैं, जिन लोग के साथ आप लाइफ जीते हैं, उन लोग की हेल्प लीजिए। उनके कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए तो आपका स्ट्रेस लेवल्स भी कम होगा। उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको अच्छा फैमिली टाइम मिलेगा। शेड्यूल्स वगैरह मेंटेन करने में दिक्कत होगा, बाकी सब लोग चीज़ों में उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कोई दिन भर का काम है, शॉपिंग है, होमवर्क है, हाउस वर्क है, घर का काम है, वो सब चीज़ों में उनकी हेल्प ले सकते हैं आप, तो आपका कंपैरेटिवली दिन के टाइम स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप कैफीन या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। कई बार लोग जागने के लिए बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स या बहुत बार चाय वाय पी लेते हैं, साथ साथ 8-8 कप चाय पी लेते हैं। ऑब्वियसली हेल्थ के लिए तो ख़राब है ही, शुगर भी जाता है, मिल्क भी जाता है, वो सारी चीज़ें नुकसान करती हैं और बहुत ज़्यादा चाय पीने से हेल्थ को आपके बुरा ही होगा, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ही होगा। कैफीन लॉन्ग टर्म में स्लीप साइकिल के लिए बुरा ही करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। जो लोग रात को जागने के लिए अल्कोहल पीते हैं या दिन भर भी अल्कोहल पीते हैं, वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। आरईएम स्लीप साइकिल जो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जो बॉडी को रेस्ट देता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बाकी टाइम भी दिक्कत आती है। तो अगर आपको नाइट ड्यूटीज़ वगैरह करनी है तो आपको कंपैरेटिवली अल्कोहल नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप नाइट ड्यूटी के बाद रात को घर जा रहे हैं और दिन भर में अगर घर पर स्पेंड कर रहे हैं टाइम, तो आप एटलीस्ट आधा घंटा जरूर धूप में रहें। उससे आपका विटामिन डी लेवल्स ठीक होगा, बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो आप उसको दिन में आधा घंटा एटलीस्ट टाइम धूप में स्पेंड करिए। कुछ काम के लिए जाएँ या आउटिंग के लिए जाएँ या एक्सरसाइज के लिए जाएँ, गार्डनिंग के लिए जाएँ, कोई भी चीज़ के लिए जाएँ, या गार्डन में बैठ के आप बुक ही पढ़ें, लेकिन धूप का एक्सपोजर होना चाहिए। तो उससे आपका स्लीप साइकिल भी बेटर रहता है और आप बॉडी का विटामिन डी लेवल्स भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, आप जब सोएं तो आपका एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी के बाद ज़्यादातर लोग सोते हैं तो उस समय नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होता है। कई घंटे तक आप करवटें बदलते रहते हो, उसकी वजह से और नेक्स्ट नाइट ड्यूटी में आपको दिक्कत आती है। तो उस समय आपका रूम डार्क होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, रूम ठंडा होना चाहिए, रूम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। स्लीप के लिए आप आंखों में मास्क पहन सकते हैं, कानों में ईयर प्लग्स पहन सकते हैं, ताकि आपको कोई नॉइज़ नहीं आना चाहिए। और उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह का या कोई भी ब्लू स्क्रीन वाली चीज़ों को कंपेरेटिवली अवॉइड करिए, तो आपको स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर लगेगा। आपका ओवरऑल जब आप सोएंगे तो आपको थोड़ा बेटर स्लीप मिलेगा, जिससे आपको नेक्स्ट डे काम करने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि निकोटीन को अवॉइड कीजिए। अगर आपको स्मोकिंग वगैरह की आदत है, सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी तंबाकू वगैरह खाने की आदत है, तो इसको आप बंद करिए, क्योंकि इससे आपका बॉडी का हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग आपके कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपका स्लीप साइकिल कंपेरेटिवली डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको स्मोकिंग की आदत भी है तो आपके सोने से लगभग 3 घंटे पहले तक आपको कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, ताकि बॉडी उस दौरान में अपने निकोटीन को बाहर पुश आउट कर दे। बॉडी को इतना टाइम अपने निकोटीन लेवल्स को कम करने में लगता है, तो इसलिए एटलीस्ट अगर आपको आदत भी है तो भी आपको सोने से 3 घंटे पहले तक कोई निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, और एज फार एज पॉसिबल बिल्कुल ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। सोने से पहले आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम से कम 1 से 2 घंटे पहले बंद करना पड़ेगा। ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर कंपैरेटिवली आपकी नींद, ब्लू स्क्रीन का, टेलीविज़न का, कंप्यूटर्स का, टैबलेट्स का, ये सारी चीज़ों में जो वेवलेंथ जाती है, जो ब्लू एंड पे रहती है स्पेक्ट्रम के, वो कंपैरेटिवली आपके ब्रेन को मेलेटोनिन लेवल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है स्लीप के लिए हेल्पफुल रहता है, तो बॉडी को आपको स्लीप के लिए प्रिपेयर करने के लिए मेलेटोनिन लेवल्स को मेंटेन रहे वो ज़रूरी है। तो ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर एटलीस्ट सोने से 1-1.5 घंटे पहले तक नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को बंद करके फिर आप सोने को जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप हेल्दी डाइट रखें। हेल्दी डाइट रखना ऑब्वियसली सबके लिए अच्छा है, स्पेशली अगर आप हार्ट पेशेंट है। तो जो नाइट शिफ्ट के जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे आप ज़्यादा खा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हेल्दी डाइट करने से अच्छा रहेगा। ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, रिफाइंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं लें, ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स लें जो डायबिटिक डाइट वगैरह में रिकमेंडेड है, उस तरह की चीज़ें लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप दिन के टाइम भी आप नॉर्मल अगर डाइट ले रहे हैं तो उस समय आप पानी ज़्यादा पीजिए, लेकिन हाँ, सोने के टाइम पर आप पानी उस समय थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस समय अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो नींद खुलेगी, जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पानी आप दिन भर ज़्यादा पीजिए, लेकिन जब सोने का टाइम है तो उससे 3-4 घंटे पहले तक पानी पीना बंद कर दिए। उस टाइम पर बॉडी को डिहाइड्रेट कीजिए। रात के टाइम, सोने के टाइम ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें भी मत लीजिए, क्योंकि ये शुगर वाली चीज़ें जब यूरिन में ज़्यादा निकलती है तो भी आपको नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जब आप सोने को जाते हैं उससे 3-4 घंटे पहले तक फ्राइड, स्पाइसी और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इससे एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम होता है, तो ये भी आपको स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको जब आप सोने को जाते हो तो आपको डिस्टर्ब होगा। आपको नेक्स्ट डे की स्लीप अच्छी मेंटेन करनी, नहीं तो अगले दिन काम करना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मली डाइट को प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा रखें, फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम रखें, तो आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप को दिन में कभी टाइम मिलता है या रात के टाइम आपको अगर ब्रेक मिलता है तो बीच बीच में छोटी स्लीप्स लेने की कोशिश कीजिए। लगभग 20 से 40 मिनट के बीच में आपका स्लीप का साइकिल होना चाहिए। कोशिश करिए कि जो आपका स्लीप साइकिल है वो बीच में 1-1.5 घंटे का नहीं हो जाए, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान फिर ब्रेन डीप स्लीप स्टेज में चला जाता है और उसके बाद अगर आपको उठना पड़ता है तो फिर आपको फ्रेश नहीं लगता, आपको अनकंफर्टेबल लगता है। ये शॉर्ट स्लीप आपका लगभग 20-25 मिनट का हो तो आप उसके बाद विजिलेंट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और काम वगैरह अच्छे से कर पाते हैं, तो आपका आगे रात भर काम करना या फर्दर काम करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो शॉर्ट नैप्स ले सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 20 to 45 मिनट्स के बीच में रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो अपने नाइट शिफ्ट मैनेजर्स वगैरह के साथ बात कीजिए, आपके एम्प्लॉयर्स के साथ बात कीजिए। आपके अगर पढ़ने का काम है तो फिर दिन के टाइम उसको बेटर मैनेज करिए, ताकि आपको रात का जागने का काम ना पड़े, तो आपको कंपैरेटिवली बेटर लगेगा। फिर भी अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, ताकि आपको
कंपेरेटिवली अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि जो लोग रात को लेट नाइट जागते हैं या स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब होता है या लेट नाइट ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं, उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या करके वो उससे बच सकते हैं, क्या चीज़ नेक्स्ट दिन उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो कंपेरेटिवली उनकी लाइफ बेटर होगी। हार्ट पेशेंट्स के लिए यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि लेट नाइट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ना करें, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो मेंटल पीस नहीं रहेगा, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाएगा। यदि आप, हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, हम आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे ताकि आप उसको बेटर समझ सकें, लाइफ को बेटर बना सकें और बीमारी को बेटर वे में डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई कंटेंट लगता है कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं फ्यूचर में वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में इनके बारे में हमें बोलिए ताकि हम फ्यूचर में उनको कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। आपको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।